गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों बाद जिस चीज़ का हम इंतज़ार कर रहे थे, ये देखिए बारिश आ रही है। क्योंकि काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी और पशु पक्षियों को अब राहत की सांस मिली है। क्योंकि इतने दिनों बाद बारिश आई है और बारिश भी तब जब टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। तो हवा भी नहीं चलती थी, हुम्मस बहुत ज़्यादा थी। तो पीछे हमारे आप देख रहे हैं अर्जुन सुबह सुबह अपनी एक्सरसाइज कर रहा है। क्योंकि अब इसका स्कूल जो है वो 11 को स्टार्ट होगा। अभी और छुट्टियां हैं इसकी। वैसे तो आज सभी स्कूल, आज फर्स्ट डे है, स्कूल लग चुके हैं, लेकिन इसके जो स्कूल हैं वो लगेंगे 11 को। तो अभी ये इतना समझदार हो चुका है, अच्छा बच्चा के सुबह उठ के कहना नहीं पड़ता, सुबह सुबह आप ही एक्सरसाइज कर लेता है। तो क्रिकेट खेल रहा है, क्योंकि अमितोज और सीरत तो दोनों चले गए और अब ये अकेला ही खेल रहा है। और हमारे जो गार्डन में ये देखिए ये पौधे हैं, इनको पानी तो वैसे दिया था मैंने, लेकिन बहुत जल्दी गर्मी की वजह से जल्दी सूख जाता है। तो जो पानी बारिश का पड़ता है पौधों पर, वो वैसे पानी दे तो कभी नहीं। एक तो पौधे धुल जाते हैं बारिश की वजह से, पौधे जो हैं अच्छी तरह से वो साफ़ हो जाते हैं। तो हमारे खेतों में भी, क्योंकि धान का टाइम है, लोगों ने धान लगा लिया है, तो बहुत ही पानी की ज़रूरत होती है। लेकिन इस बारिश की वजह से अब जो हमारी जो ट्यूबवेल है, हमारी जो मोटर है वो बंद है। और वो देखिए हमारे जो फलों के पौधे हैं वो भी पूरी तरह से भर चुके हैं। और इधर जो धान है उसमें भी पानी खड़ा हो चुका है। क्योंकि जो पानी बारिश का काम करेगा, बारिश का पानी जो काम करेगा, वो मोटर का कोई भी पानी जो है वो काम नहीं कर सकता। क्योंकि बारिश का पानी एकदम बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। आम भी थोड़े थोड़े पकने शुरू हो चुके हैं। तो कुछ आम हमने यहाँ से तोड़ लिए थे, तो अभी कुछ आम धीरे धीरे पक रहे हैं। तो अभी हमारा काम होगा कि जो हमारी ये देखिए फलों के पौधे हैं, क्योंकि ज़्यादा देर भी पानी खड़ा रहा तो ये ख़राब हो सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे इस खेत से पानी निकालने की। तो हमें अपने खेत का जो पानी है वो बाहर निकालना पड़ेगा। क्योंकि अगर बारिश होती रही और पौधे हमारे ऐसे ही पानी में डूबे रहे तो ख़राब हो सकते हैं। पहले पानी की ज़रूरत थी, तो अब पानी मिल गया तो ज़रूरत से ज़्यादा ही मिल चुका है पौधों को। तो कोशिश करेंगे यहाँ से इस तरफ हम पानी निकाल देंगे और फिर वो सीधा पानी जो है वो सीधा जाता रहेगा। के पास वाला खेत है, पानी खड़ा हो चुका है। एक तो मोटर चलती रही सारी रात ट्यूबवेल वाली, और एक बारिश की वजह से देखिए पानी की इतनी ज़रूरत थी, और जब बारिश आई तो इतना पानी हो गया। अब मुझे नहीं लगता कि मोटर चलाने की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए छोटी गाय हमारी बारिश का आनंद लेती हुई, और ये देखिए और कुछ खा रहे हैं, कुछ नीचे गिरा रहे हैं। क्या बात है। और इनको भी अब आज थोड़ी राहत महसूस होगी, क्योंकि इतनी गर्मी है। लेकिन हमारी हवेली में इनको गर्मी कम लगती है, क्योंकि हमने बहुत सारे पौधे लगाए हुए हैं। तो उनकी वजह से छाँव, सारा दिन ही छाँव यहाँ रहती है। तो इतनी फिर भी अगर हवा चले तो राहत महसूस होती है। तो आज तो बारिश हो रही है और बारिश का आनंद ले रहे हैं। अगर बारिश ज़्यादा चलती रही, अगर नहीं रुकी, सारा दिन चलती रहेगी, तो ये हम इनको इस कमरे के अंदर जो है वहाँ बांध देंगे। तो हमने इस कोकोपीट में पपीते के बीज लगा दिए थे और छाँव में रखा था। और यहाँ पर जो एसी का पानी जो है होता है ना, एक्स्ट्रा जो निकलता है उसके नीचे, क्योंकि डेली पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारे जो पौधे हैं वो ग्रो कर रहे हैं और काफ़ी बड़ी हाइट हो गई है। कुछ पौधे यहाँ से निकाल के मैंने लगा भी दिए हैं। तो जो हमारे घर में पपीता है, उस पपीते को जो बीज थे उस पपीते के फल के बीच में तो यहाँ पर लगा दिए थे। तो ये हमारे हैं डैलिया के पौधे, और इससे भी हम नए पौधे तैयार करेंगे, लेकिन अभी टाइम नहीं है नए पौधे तैयार करने का। और अर्जुन हमारा इधर आ रहा है। क्या हुआ? बॉल गुम हो गई, पता है कहाँ है? तो अर्जुन की खेलते खेलते की बॉल जो है वो गुम हो चुकी है, तो अभी ढूंढ रहा है। बाहर चली गई, इस तरफ आई थी।
तो बाहर तो नहीं निकली, इस पाइप से बाहर तो नहीं निकली। तो जिस तरह से बारिश हो रही है, मुझे नहीं लगता आज सारा दिन बारिश रुकेगी। तो आज हमें ऑफिस भी अपने गाड़ी पे जाना पड़ेगा, नहीं तो हम बाइक पे जाते हैं। लेकिन बाइक पे जाना ज़्यादा मेरे लिए बेहतर रहता है, क्योंकि बाज़ार में अगर जाना पड़े तो फिर गाड़ी वहाँ पर कोई पार्किंग नहीं है, गाड़ी खड़ी करने की बहुत मुश्किल आती है। तो किसी भी शॉप के सामने गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। तो बाइक हो तो कहीं भी हम लगा सकते हैं। तो बाइक पे बाइक पे आज नहीं जाएगा, तो गाड़ी पे जाएंगे। थोड़ा लेट चले जाएंगे, कोई बात नहीं है। अभी इतना कोई प्रोग्राम हो नहीं रहे हमारे रिज़ॉर्ट में। तो बारिश मुझे नहीं लगता जिस तरह से धीरे धीरे बारिश आ रही है जो सारा दिन रुकेगी। गर्मी की वजह से जो हमारे यहाँ पर पंछियों ने ये घोंसले बनाए हैं, ये तो हमने खुद तैयार किए थे। तो यहाँ से पंछी भी उड़ चुके थे क्योंकि सीधी धूप पड़ती थी। तो अभी मौसम में तब्दीली होगी, तो शायद हो सकता है वो फिर दोबारा इन घोंसलों में आ जाएं। तो गर्मी की वजह से अभी तो कोई नहीं है इनमें। तो हमने जो आम का पौधा लगाया था, तो ये देखिए उसकी ग्रोथ शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे से नई जो टहनियाँ वो निकल रही हैं, और हमारा जो घास है वो भी अच्छी तरह से देखिए उसका जो पहले ब्राउन हो चुका था, और हमने कटिंग करके इसमें यूरिया डाली थी। तो अभी देखिए कितनी अच्छी तरह से अभी इसकी कटिंग करने की जो है वो हम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये कटिंग के लायक हो चुका है। लेकिन अभी बारिश की वजह से गीला हो चुका है, तो अभी हम कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि कटिंग करने की कोशिश करेंगे तो जो मशीन है वो मिट्टी गीली होने की वजह से ऊपर नीचे मिट्टी हमारी इस गार्डन की हो जाएगी। तो बहुत अच्छा कलर है, डार्क ग्रीन हो चुका है घास हमारा जो गार्डन। हमारे जो बैंगन के पौधे हैं इन पर देखिए कितने बैंगन लगे हुए हैं। हमें उतनी ज़रूरत नहीं है जितने बैंगन लग चुके हैं, ये देखिए। और इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरह से हो रही है। और ये देखिए अभी बारिश की वजह से इतने ये एकदम पौधे बढ़ जाएंगे। ये देखिए कितने बैंगन लगे हुए हैं। और अगर हम बात करें नींबू के पौधे की, तो ये देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो रही है इन पर। छोटे छोटे नींबू, अभी साइज बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इस सीज़न भी काफ़ी फल लगा हुआ है। क्योंकि घर में कोई भी पौधा हो ना, उसके पानी का और उसकी खाद का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पौधा कोई फल नहीं देता, फल सभी पौधे अच्छे फल देते हैं, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। हम खाने में देखेंगे कि आज खाने में क्या बना है। तो वाह क्या बात है, पनीर की सब्ज़ी है आज खाने में। तो मैं और अर्जुन खाना खा लेंगे। ये जो हमारा घर वाला आम है, वहाँ से आम हमने लिए हैं पूरी तरह से। ये तो आम जो है वो पूरी तरह से ये देखिए पक चुके हैं, ये पक के तैयार हो चुके हैं। तो मैं सोच रहा था कि ऑफिस में गाड़ी पे जाऊंगा, लेकिन अभी बारिश जो है वो रुक चुकी है, तो हम बाइक पे जाएंगे। क्योंकि बाइक पे जाना हमें आसान लगता है, इसलिए क्योंकि बाज़ार में कोई ना कोई घर का सामान जो है वो तो लेने के लिए जाना पड़ता है। तो गाड़ी की वहाँ पर पार्किंग नहीं है बाज़ार में, तो अभी हम बाइक पे जाएंगे, गाड़ी हम यहीं छोड़ जाएंगे। तो मैं सुबह का सोच रहा था कि शायद इतनी बारिश हो गई है तो मोटर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बारिश अभी रुकी है। तो ये देखिए मोटर हमारे ठेकेदार ने मोटर चला दी है। तो हम अपने रिजॉर्ट में पहुंच गए हैं, और बारिश की वजह से काफ़ी साफ़ सफाई हो गई है। और इस छोटी पार्क में अभी कल ही अजय ने साफ़ सफाई की है, क्योंकि घास बढ़ गया था। तो मशीन के साथ कटिंग करके अभी वो इकट्ठा ही किया था, तो बारिश आ चुकी थी, तो घास अभी गीला हो चुका है इसकी वजह से। तो अजय तो यहाँ नहीं है, वो गया है हॉस्पिटल, काम है उसे। तो इस बड़ी पार्क का भी उन्होंने पार्क की बड़ी की भी सफाई कर दी है, घास अच्छी तरह से काट दी है। तो शाम का टाइम हो चुका है, अर्जुन हमारा खेल रहा है क्रिकेट, और हम वेट कर रहे हैं मक्खन की। मक्खन अभी तक आया नहीं है, तो आन के वो काम करेगा, पशुओं को चारा डालेगा। अभी वो कहीं गया है, मैंने खुद से फ़ोन किया है, अब आज थोड़ा लेट हो गया आने में, तो देखते हैं कब तक आता है। जिस खेत में हमने फलों के पौधे लगाए थे, कितना पानी खड़ा था बारिश की वजह से,
लेकिन देखिए सुबह सुबह ही बारिश हुई, बाद में तो रुक गई। लगता था सारा दिन चलेगी बारिश, तो देखिए पानी भी निकल चुका है। हमने निकाल भी दिया था, कुछ पानी निकाल दिया है, लेकिन अभी कुछ जो है वो मिट्टी में समा चुका है। तो गायें हमारी भी इंतज़ार कर रही हैं मक्खन का कि वो कब आएगा और उनको चारा डालेगा, क्योंकि सारा काम चारा डालने का मक्खन करता है। तो हमारी ये हवेली है, हवेली के पास ही ये हमारे पशुओं के लिए जो चारा है हमने जहाँ पर है, और पास ही है जहाँ से मक्खन ले जाता है और वहाँ से चारे को काट के पशुओं को डाल देता है। तो मक्खन हमारा आ चुका है, चाहे लेट ही आया लेकिन काम बहुत जल्दी इसने अपना काम कर लिया, क्योंकि इसकी बहन ठीक नहीं थी तो दवाई लेने के लिए, इसलिए वो थोड़ा लेट हो गया। लेकिन काम देखिए, काम बहुत जल्दी कर लेता है हमारा मक्खन सिंह, चाहे वो लेट ही आए। तो पशुओं को भी चारा डालेगा, फिर उसके बाद दूध निकाल लेगा और इसकी चाय बनकर तैयार हो चुकी है मक्खन की।